हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल साइंस का लेसन प्लान देखेंगे जिसका टॉपिक है एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पाठ योजना, फिर लिखना है विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, कक्षा 8, फिर दिनांक, जिस भी तारीख को आप लेसन प्लान बना रहे होंगे आपको यहाँ पर उस दिन की डेट डालनी है। फिर वादन लिखना है और फिर समय अवधि 45 मिनट। इसके बाद प्रकरण लिखते हैं। तो प्रकरण हमारा यहाँ पर वायु प्रदूषण है। लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस भी स्कूल में आप टीचिंग करवा रहे होंगे आपको वहाँ का नाम लिखना है। फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो साइंस के सभी लेसन प्लान में सेम होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति रुचि जागृत करना। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। फिफ्थ पॉइंट है वैज्ञानिक तथ्यों को दैनिक जीवन से जोड़ना। सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी वायु प्रदूषण के बारे में जान सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों एवं उनके कारणों के बारे में जान सकेंगे। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थी दैनिक जीवन में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय कर सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम वो सब चीज़ें लिखते हैं जो हम टीचिंग करते हुए यूज़ करते हैं, जैसे शामपट, चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, मॉडल आदि। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी वायु प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया और एक तरफ लिखेंगे छात्र क्रिया। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। इसमें पहला प्रश्न है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बस, कार, स्कूटर, ट्रेन का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है इन वाहनों से निकलने वाला धुआं कहाँ जाता है। तो छात्र उत्तर देंगे इन वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु में जाता है। तीसरा प्रश्न है वायु में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो छात्र उत्तर देंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। चौथा प्रश्न है वायु में पाई जाने वाली गैसों का संतुलन बिगड़ने पर क्या होता है। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे छात्रों आज हम वायु प्रदूषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है पाठ प्रस्तुतिकरण। तो इसमें आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है। यहाँ पर मैंने 3 शिक्षण बिंदु लिए हैं। इसमें पहला शिक्षण बिंदु है वायु प्रदूषण। इसमें हम सबसे पहले 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है वायु क्या है। तो छात्र उत्तर देंगे वायु गैसों का मिश्रण है। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे वायु प्रदूषण से क्या समझते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण देंगे। इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के बाद एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा शिक्षण बिंदु। तो दूसरा शिक्षण बिंदु है वायु प्रदूषक। इसमें भी हम पहले 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और फिर उसका स्पष्टीकरण देंगे। दूसरे शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के बाद हम फिर से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पर है वायु प्रदूषण के कौन से कारण हैं। फिर आता है तीसरा शिक्षण बिंदु। तो तीसरा शिक्षण बिंदु है वायु प्रदूषण के उपाय। इसमें भी हम पहले 2 विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं और फिर इसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो आप इसे यहाँ से आराम से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आता है शामपट कार्य। तो शामपट कार्य में हम एक ब्लैक चार्ट लेते हैं और उस पर वो सब लिखते हैं जो हमने टीचिंग करते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा। शामपट कार्य के बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो तीनों शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होते हैं।
यहाँ पर मैंने 3 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए हैं। तो इसमें पहला है, वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है। दूसरा प्रश्न है, वाहनों में किस गैस का उपयोग श्रेष्ठ है। और तीसरा प्रश्न है, पेड़ों की कटाई से कौन सी गैस वातावरण में बढ़ रही है। इसके बाद हम गृह कार्य लिखते हैं कि वायु प्रदूषण के बारे में लिख कर आएंगे। तो इस तरीके से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।